तो हेलो फ्रेंड्स, आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम नया सब्जेक्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टॉम। ये टॉम एंड जेरी वाला टॉम नहीं है, ये इससे इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बोलते हैं थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन जैसे बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना होता है, बट अभी सिर्फ स्पेसिफिक हम मशीन के एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, मशीन के बेसिक के बारे में बात करेंगे। फिर मशीन के अंदर जो एक्सीलरेशन होता है, जैसे बाइक के मतलब क्या बोल सकते हैं अपन, बाइक का एक्सीलरेटर हो गया, फिर ब्रेक हो गया, क्लच प्लेट हो गया, बहुत सारी जो मशीन के अंदर यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं वो सब अपन उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये अपना पहला फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन में पहली चीज़ होती है काइनेमेटिक लिंक और काइनेमेटिक एलिमेंट। तो अपन बोल सकते हैं कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ मशीन विच इज़ हैविंग सम रिलेटिव मोशन विद रेस्पेक्ट टू सम अदर पार्ट ऑफ मशीन इज कॉल्ड अस काइनेमेटिक लिंक और काइनेमेटिक एलिमेंट। काइनेमेटिक लिंक और काइनेमेटिक एलिमेंट अपन जैसे अपन सबने मतलब अपन सबने आईसी इंजन देखा होगा। आईसी इंजन के अंदर ये होता है एक इसको बोलते हैं अपन सिलेंडर। ये होता है सिलेंडर और इसको बोलते हैं अपन पिस्टन। ये बाहर वाला कॉल होता है सिलेंडर और जो अंदर होता है पिस्टन का करता है। पिस्टन सिलेंडर के अंदर अप डाउन यानी ट्रांसलेशन मोशन करता है, रोटेशन मोशन परफॉर्म नहीं करता, सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म करता है। तो इसके अंदर अगर अपन लिंक को ढूंढें तो जो पिस्टन के अंदर रहता है ये पिन के द्वारा जुड़ा होता है। मतलब जो पिस्टन होता है कनेक्टिंग रोड, पिस्टन जुड़ी होती कनेक्टिंग रोड और कनेक्टिंग रोड से जुड़ी होती क्रैंक। इससे पिस्टन जुड़ी होती कनेक्टिंग रोड और कनेक्टिंग रोड से जुड़ा होता है क्रैंक। यहाँ पर अगर जैसे कोई फिक्स लिंक है अपन मतलब अगर किसी को अपन फिक्स लिंक बोलेंगे तो उसको अपन वन मानेंगे हमेशा। ऑलवेज मैंने लिख दिया यहाँ पर कि फिक्स लिंक ऑलवेज। तो अगर अपन इसको वन मानेंगे तो यहाँ पर एक तो पहला लिंक होगा क्रैंक और कनेक्टिंग शाफ्ट को अपन बोलेंगे लिंक टू, और कनेक्टिंग जो पिस्टन और कनेक्टिंग रोड है उसको बोलेंगे लिंक थ्री, और इसको पिस्टन को बोलेंगे अपन लिंक फोर। वो भी किसका रेस्पेक्ट है, ये इसके रेस्पेक्ट। तो अपना अगर अपन लिखना चाहें तो अपना पहला लिंक हो गया क्रैंक, फिर अदर दूसरा हो गया कनेक्टिंग रोड, फिर आगे बढ़ेंगे तो अपना पिस्टन हो गया और अगर अपन इसको सिलेंडर को भी कंसिडर करें तो अपना इन सबको बोलेंगे, ये सब होगा अपना लिंक। इन सबको अपन एक आईसी में मतलब लिंक अगर लिंक को कंसिडर कर सकते हैं। अब अपन पढ़ते हैं क्या बोलते हैं काइनेमेटिक लिंक कितने प्रकार के होते हैं। तो काइनेमेटिक लिंक बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। अगर अपन काइनेमेटिक लिंक को डिफाइन करें तो काइनेमेटिक लिंक तीन प्रकार के होते हैं। पहले को अपन बोलते हैं रिजिड लिंक, सेकंड को अपन बोले रिजिड लिंक, सेकंड को बोलेंगे फ्लेक्सिबल लिंक, और जो थर्ड वन हो जाएगा अपना फ्लूइड लिंक। अब अपन मतलब डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में। क्लासिफिकेशन मैंने फर्दर बताया था, तीन प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। एक होता है रिजिड लिंक, एक होता है फ्लेक्सिबल लिंक और एक होता है फ्लूइड लिंक। वो हम थोड़ी बात डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रिजिड लिंक। रिजिड लिंक क्या होता है? रिजिड लिंक की डेफिनेशन होती है कि वो लिंक जो अंडर क्या बोलते हैं कैन ट्रांसफर टेंसाइल एज वेल एज कंप्रेशन। यानी रिजिड लिंक के अंदर अपन कंसिडर कर सकते हैं जो पिस्टन पिस्टन को कंसिडर कर सकते हैं, क्रैंक को कर सकते हैं, क्रैंक शाफ्ट को कर सकते हैं, कनेक्टिंग रोड को कर सकते हैं। ये सब रिजिड लिंक के अंदर आते हैं। रिजिड लिंक में डिफॉर्मेशन का होता है, वेरी लेस होता है, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। अगर अपन किसी को भी कंसिडर कर ले, अगर अपन किसी लोहे को अगर नीचे पटक देंगे तो वो ही तो डिफॉर्म नहीं होगा, बट अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे तो फिर कुछ पार्टिकल डिफॉर्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें जो डिफॉर्मेशन होता है वो वेरी लेस होता है। ये टेंसाइल फोर्स एज वेल एज कंप्रेसिव, यानी ये नोट करने की बात है। टेंसाइल फोर्स एज वेल एज कंप्रेसिव फोर्स, यानी अगर अपन इसको अगर अपन टेंसाइल फोर्स क्या होता है कि जैसे अगर कोई चीज़, ये कोई भी चीज़ है, अगर अपन इसको बाहर खींचे टेंसाइल, अगर अपन इसको टेंसाइल का मतलब है टेंशन क्रिएट करेंगे, तो अगर इसको बाहर करेंगे तो भी ये अपने को मोशन ट्रांसफर करना चाहिए। और अगर इसको अपन कंप्रेसिव करें, यानी किसी भी चीज़ से कंप्रेसिव करें, तो भी अपने को मोशन ट्रांसफर करना चाहिए। तो ये क्या बोलते हैं सिलेंडर ये चारों चीज़ें इस कंडीशन के अंदर अपने को मोशन या फिर पावर सप्लाई करती है। और पहली बात
मशीन का कभी भी पर्पस नहीं होता है पावर जनरेट करना। मशीन का पर्पस होता है सिर्फ उस जो पावर मिल रही है उस पावर को किसी यूज़फुल चीज़ के अंदर अपने को कन्वर्ट करना। ये मशीन कभी पावर जनरेट नहीं करती। फिर आगे बढ़ेंगे तो अपना अगला है फ्लेक्सिबल लिंक। तो अगला आ गया अपना फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक के अंदर क्या होता है, कंसिडरेबल डिफॉर्मेशन होता है, यानी उसके अंदर अगर अपन ज़्यादा खींचेंगे तो वो डिफॉर्मेशन टूट जाएगी। फिर उसके बाद कैन भी ट्रांसफर मोशन अंडर टेंसाइल फोर्स, यानी सिर्फ टेंसाइल फोर्स के अंदर कर सकते हैं। अगर अपन जैसे ये एक उसका एग्जांपल क्या बोल सकते हैं अपन, साइकिल का एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर साइकिल, या फिर अपन ने चक्की तो सबने देखी होगी। चक्की के अंदर जो ऐसे दो प्लेट लगी होती है, इसके अंदर ब्लेड लगी होती है, इसको ये दो पुली लगी होती है, उसको बेल्ट लगाता है। बेल्ट को अपन फ्लेक्सिबल लिंक के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। इसमें मैंने बोला था कि जो एक फिक्स रहता है उसको अपन को वन मानना है। तो इसमें जो पहला क्या बोल सकते हैं, जो अपना पहला एलिमेंट है, एलिमेंट या पहला लिंक है, लेकिन पहला लिंक तो ये है फिक्स। इसके बाद एक तो पुली हो गई बड़ी वाली पुली, और एक थर्ड हो गया छोटी वाली पुली, और जो ये अपना थर्ड लिंक है वो है फ्लेक्सिबल ये बेल्ट। ये बेल्ट अपना क्या थर्ड लिंक है, जो बेल्ट को क्या कंसिडर कर सकते हैं एज वेल एज थर्ड लिंक के अंदर कंसिडर। मैंने बता दिया कैन ट्रांसफर ओनली टेंसाइल फोर्स, ये कंप्रेसिव फोर्स नहीं कर सकता। अब अपन अगर ये बेल्ट को क्या बोलते हैं, अगर कंप्रेसिव करेंगे तो कंप्रेसिव करने के वो अपने को कुछ भी आउटपुट जनरेट करके नहीं देगी। तो ये होते हैं। इसके अंदर अपन तीन एग्जाम्पल लिखते हैं। एक हो गया बेल्ट एंड पुली जो मैंने आपको बताया था, और एक चेन एंड स्प्रॉकेट। जो साइकिल होती है, साइकिल का भी जो पिछला अगला पहिया और पिछला पहिया ऐसे ही जुड़ा होता है, उसमें वो एक स्प्रॉकेट से जुड़ा होता है। तो एक वो एग्जांपल ले सकते हैं। उसका ड्रॉप एंड ड्रम्स का एग्जांपल ले सकते हैं। अगला है फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक की डेफिनेशन होती है कि ट्रांसफर मोशन पावर फ्रॉम इसकी मस्ट कंडीशन होनी चाहिए, और सेकंड मस्ट कंडीशन होनी चाहिए कि जो अपना फ्लूइड लिंक बनना चाहिए, जो अपना फ्लूइड लिंक होता है, फ्लूइड लिंक मस्ट बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मशीन। यानी ये थोड़ी मतलब दूर करने वाली बात है। मतलब इंटीग्रल पार्ट का मतलब होना चाहिए कि वो मशीन का हिस्सा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि अपन किसी को भी लगे थे, जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाला, पेट्रोल को अपन फ्लूइड लिंक नहीं बोल सकते, क्योंकि वो कंबशन के बाद बाहर निकल जाती है विद द क्या बोलते हैं एग्जॉस्ट, मतलब एग्जॉशन के दौरान। उसको अपन फ्लूइड लिंक का कंसिडर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद फ्लूइड लिंक ये भी कंप्रेसिव फोर्स को ट्रांसफर करती है, ये भी कंप्रेसिव फोर्स को ट्रांसफर करती है। इसके अंदर तीन एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक हो गया हाइड्रोलिक लिफ्ट, एक हो गया हाइड्रोलिक प्रेस, और एक हाइड्रोलिक प्रेस, और एक हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक। इसका लिंक थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया। फिर ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का एग्जाम्पल है। हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर अपन जैसे यहाँ पे जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला होता है। फिर इसको एक मतलब न्यूमेरिकल वे के देखें, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ पर अपन ने स्मॉल फोर्स लगाया, यहाँ पर अपन ने मतलब फोर्स थोड़ा सा स्मॉल, मतलब यूँ मान लो कि हाँ मतलब मिनिमम है, तो यहाँ पे एरिया भी बहुत छोटा है, तो जो फोर्स की क्वांटिटी, जो प्रेशर बनेगा वो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा बनेगा। नहीं, अपन जानते हैं कि मतलब फ्लूइड के अंदर सब जगह प्रेशर सेम होता है, तो ये प्रेशर यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा इस जगह पर, ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। अब अगर अपन यहाँ पर अगर फोर्स के हिसाब से देखें, तो यहाँ पर फोर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा है, दूसरी बात एरिया भी ज़्यादा है, तो जो अपना को फोर्स मिलेगा, फोर्स मतलब ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। यानी यहाँ अपन छोटे से मतलब यहाँ पर अगर छोटा सा एफर्ट लगाया और अपने को बड़ा बहुत, ये तो बात दूसरी हो गई। और बाकी अगर इसको एग्जाम में कंसिडर कर सकते हैं तो ये ये इसके अंदर कोई भी फ्लूइड हो जाएगा, उस फ्लूइड को अपन क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड लिंक बोल सकते हैं। फिर उसके बाद अगर अपन क्या कर सकते हैं अपन, फिर इसको फ्लूइड लिंक बोलते हैं। और फ्लूइड लिंक के अंदर अपन अब अगर एक और एग्जांपल देखा जाए तो अपन मतलब देखेंगे आप ऐसा, मतलब अभी पूछे तो कैसे वाइवा एवं पूछा जाता है, जैसे अगर ये क्वेश्चन पूछा, ये क्या होता है, ये टरबाइन होता है, ये टरबाइन लीजिए ऐसा कुछ यूँ करके टरबाइन होता है। टरबाइन में क्या होता है, यहाँ से पानी आता है, और ये पानी आ रहा है और इसको क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो अपने को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब इसमें अगर बोला जाए कि क्या है फ्लूइड लिंक का एग्जांपल है, तो अपन बोलेंगे नहीं, ये फ्लूइड लिंक का एग्जांपल नहीं है। फ्लूइड लिंक का मतलब होना चाहिए कि वो पहली बात तो सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। सिस्टम का पार्ट है क्या, नहीं है सिस्टम का पार्ट। ये पानी आ रहा है, पानी के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या है, पानी के अंदर काइनेटिक एनर्जी वो आ रहा है, इसको हमारा होते नहीं आ रहा है, वो सिस्टम का पार्ट हो ही नहीं सकता। इसके एक और फनी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप घर में गए, घर के अंदर अगर कुकर चल रहा है और कुकर के अंदर अगर
क्या बोलते सिटी ऊपर है तो अपन बोलेंगे कि उसको मत बोल देना कि ये फ्लूइड लिंक है, वो फ्लूइड लिंक का एग्जांपल नहीं है। क्या वो उसके अंदर है, वो सिस्टम का पार्ट है क्या? वो मशीन या सिस्टम का पार्ट है ही नहीं, वो आपका मतलब वो वेपराइज द्वारा बाहर निकल जाता है, तो अपन उसको भी कंसिडर नहीं कर सकते। आज अपन ने लिंक के बारे में पढ़ा, अब अगली क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे व्हाट इज़ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके बाद रिलेटिव मोशन के बाद अपन पढ़ेंगे काइनेमेटिक पेयर के बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। थैंक यू।